हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की सेकंड पोइम है फायर एंड आइस। कौन सी है? फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इससे पहले हमने डिस्कस किया था अबाउट फर्स्ट पोइम डस्ट ऑफ स्नो। उसके भी जो पोइट थे वो कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी कि 10th क्लास में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 2 पोइम लिखी हैं, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। यहाँ पर जो पोइट है, पोइट ने 2 सिंबल्स यूज किए हैं। क्या यूज किया है? 2 सिंबल्स। एक यूज किया है फायर और एक यूज किया है आइस। यानी कि इन दिस पोएम द पोइट वांट्स टू कन्वे द आइडिया दैट दिस वर्ल्ड विल एंड वन डे बाय फायर और बाय आइस। यानी कि कवि हमें बताना चाहता है कि दिस वर्ल्ड विल एंड वन डे, कि इस संसार का एक दिन अंत हो जाएगा, या तो आइस से या फिर फायर से। अब यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि पोइट ने फायर का यूज किस लिए किया है। फायर का यूज किया है किसके लिए? डिजायर के लिए। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक दिन इस संसार में, जैसे ये आग है, आग कैसे फैलती है? बहुत तेजी से फैलती है, ठीक है। उसी प्रकार से फायर की जगह पर हमने क्या यूज किया? डिजायर। इच्छाएं जो हैं, इंसान के दिल में जो इच्छाएं हैं वो भी बहुत जल्दी फैलती हैं। हमारे पास यानी कि कभी फ़ैन होता था, फ़ैन से काम चल जाता था। अब कूलर है, उसके बाद में कूलर आया, उसके बाद में एसी आया। अब लोगों की इच्छाएं और भी हैं कि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, कुछ ऐसी चीज़ आए कि हमें गर्मी ना लगे। कहने का आना क्या हुआ? इच्छाएं बढ़ रही हैं। किसी के पास में पहले हज़ारों रुपए थे, फिर लाखों आ गए, करोड़ों आ गए। मतलब ऐसे ऐसे जो इच्छाएं वो घर करते रहते हैं। किसकी तरह? जैसे आग फैलती है, ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी में जो इच्छाएं हैं वो भी घर कर जाती हैं। सेकंड जो सिंबल यूज किया है पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, आइस। आइस का मतलब होता है हैटर्ड। हैटर्ड मीन्स घृणा, HATRED, हैटर्ड। आइस का मतलब क्या होता है? बर्फ। बर्फ कैसे जमती? बिल्कुल ऐसे कण गिरते रहेंगे, फिर हवा जाएगी, कठोर होती रहेगी। यानी कि धीरे धीरे जिस प्रकार से हैटर्ड मीन्स घृणा फैलती है, यानी कि किसी व्यक्ति से हम एकदम से घृणा नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता घृणा करते रहेंगे और उससे हम बिल्कुल दूर हो जाते हैं, नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर पोइट ने कहा है कि या तो इस संसार का जो एंड है वो फायर से हो जाएगा या फिर आइस से हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका फर्स्ट पैसेज जो है उसको रीड करते हैं। देखिए क्या है, पढ़ते हैं पहले। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Okay? देखिए, some say, some means some people, some means some people say कहते हैं the world will end in fire, the world कि संसार का will end अंत हो जाएगा, and ये यहाँ पर verb है and, ended, ended, will end in fire. fire means आग। बताया मैंने आपको कि फायर का मतलब क्या होता है? डिजायर। कि क्या कहा कि एक दिन इस संसार का, कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर वन डे, कि एक दिन इस संसार का अंत आग से हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी, फायर मीन्स डिजायर, कि लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ जाएगी कि एक दिन इस संसार का जो अंत है वो निश्चित ही हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं। सम से इन आइस, सम मैंने सम पीपल से कहते हैं इन आइस, बर्फ से। कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत जो है वो आइस से हो जाएगा। आइस का मतलब क्या हुआ? हैटर्ड, घृणा से। यानी कि इस संसार में लोग एक दूसरे से इतनी घृणा करते हैं कि एक दिन एक दूसरे को मार देंगे और इस संसार का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। समझ गए? दोबारा देखिए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इस वर्ल्ड का, संसार का अंत हो जाएगा आग से। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत किससे हो जाएगा? बर्फ से हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, टेस्ट में होता है चखना, ऑफ डिजायर इच्छाओं को। आई हैव टेस्टेड, आई का मतलब पोइट्स, कवि कहता है। व्हाट मीन्स जो, यहाँ पर ये यूज किया गया एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। व्हाट मीन्स जो। व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जैसा कि मैंने टेस्टेड, चखा है ऑफ डिजायर, इच्छाओं को। यानी कि जैसा कि मैंने इच्छाओं को देखा है, मतलब लोगों की इच्छाओं को देखा है। आई होल्ड, आई का मतलब क्या है यहाँ पे? द पोइट्स, आई मीन्स
द पोइट होल्ड विद क्या होता है? देखिए होल्ड विद मीन्स एग्री विद, सहमत होना। आई होल्ड विद दोज, मैं उनसे सहमत होऊंगा। आई होल्ड विद दोज मैंने उनसे, हूँ मैंने जो, फेवर मैंने होता है टेक साइड, पक्ष लेंगे, जो पक्ष लेते हैं किसका? फायर, आग का। आई होल्ड विद दोज, कवि कहता है द पोइट होल्ड विद दोज, द पोइट आ गया तो होल्ड्स आ जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर हो गया ना। द पोइट होल्ड्स विद दोज, कवि उनका पक्ष लेता है हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। और होल्ड विद होता है सहमत होना, कवि उनसे सहमत है जो आग का पक्ष लेते हैं, यानी कि कवि उन व्यक्तियों से सहमत होना चाहता है जो आग के पक्ष में है, यानी कि जो कहते हैं कि लोगों की इच्छाएं बढ़ेंगी और इस संसार का जो है वो अंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पैसेज। मीनिंग्स पढ़ेंगे पहले आप। मीनिंग्स पढ़ने का मेन पर्पज क्या है? जैसे यहाँ पर होल्ड लिखा हुआ है, आपको पता नहीं होल्ड मीन्स होता है एग्री। होल्ड मैंने भी सहमत होना और एग्री मैंने भी सहमत होना, क्योंकि देखिए पोइम के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन है आपको एग्जाम में ऐसा मिलता है जिसमें मिलेगा आपको सेम वर्ड फाइंड आउट कीजिए, अपोजिट वर्ड फाइंड आउट कीजिए पैसेज में से। तो आपको ये जो वर्ड हैं इनके ये वर्ड अगर आपको नहीं आएंगे तो आपका 1 मार्क जो हो काट लिया जाएगा। फेवर मीन्स क्या होता है? पक्ष लेना, यानी कि टेक साइड्स। ठीक है। डिजायर मीन्स क्या होता है? इच्छा होता है। ठीक है। अब मान लेते हैं आपके एग्जाम में ये पैसेज आया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पैसेज है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार जरूर आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैसेज है सेकंड पोइम का। ठीक है, इसलिए हम आज इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आपको फर्स्ट कौन सा मिलेगा? फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी पोइम हो, फर्स्ट क्वेश्चन सभी में यही मिलता है, नेम द पोइम एंड द पोइट। अब बताइए नेम द पोइम, इस पोइम का नाम क्या है? फायर एंड आइस है। आप लिखेंगे द नेम ऑफ द पोइम इज, कॉमा में बंद करेंगे आप इसको, फायर एंड आइस। द नेम ऑफ द पोइम, द नेम ऑफ द पोइम इज फायर एंड आइस एंड द पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोबारा सुनिए, द नेम ऑफ द पोइम इज, कॉमा लगाइए ऊपर, फायर एंड आइस एंड द पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है, फ्रॉम विच पोइम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन। आप लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम फायर एंड आइस। हु इज द पोइट ऑफ दीज लाइन्स? तो आप लिखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोइट ऑफ दीज लाइन्स। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल सकता है पोइम के बारे में, पोइम का नाम क्या है और पोइम के जो पोइट हैं वो पोइट या पोइटेस कौन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू पीपल थिंक। व्हाट डू यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है, थिंक मैंने सोचना, थिंक थॉट अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट डू पीपल थिंक, लोग क्या सोचते हैं अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि संसार के अंत के, अबाउट मैंने बारे में, संसार के अंत के बारे में लोग क्या सोचते हैं बताइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लिखेंगे सम के आगे लिख दो पीपल, सम पीपल से दैट, या थिंक्स लिख दो यहाँ पे। देखो यहाँ पे वर्ब थिंक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखो, सम पीपल थिंक, फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। ऐसे, ठीक है, यही लाइन यही से उठाएंगे। सम पीपल से की जगह पे क्या लिख दोगे यहाँ पे, थिंक। सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। ऐसे लिखेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहे हैं, ऊपर क्वेश्चन पैसेज में से हम आंसर पुट कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच आइडिया डज द पोइट फेवर। फेवर मीन्स पक्ष लेना। विच आइडिया, किस आइडिया का, किस विचार का द पोइट फेवर, डज प्रेजेंट टेंस में है, किस कवि किस विचार से का पक्ष लेता है, किसका। देखिए आई का मतलब द पोइट, प्रेजेंट टेंस में है तो फेवर के साथ में क्या लग जाएगा, फेवर लिखो, यहाँ पे होल्ड लिख दो। द पोइट होल्ड्स, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्योंकि द पोइट सिंगुलर है। द पोइट होल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर, या फिर आप लिख सकते हैं द पोइट फेवर्स द आइडिया ऑफ फायर। द पोइट फेवर्स द आइडिया ऑफ फायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर द पोइट होल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर, ये आप एज इट इज लाइन लिख सकते हैं। सब आई की जगह पे लिखेंगे द पोइट और होल्ड के साथ में लगा देंगे एस। समझ में आ गया। यही से क्वेश्चन का जो आंसर पुट करने की कोशिश कीजिए। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, फाइंड द सेम मीनिंग। मैंने आपको बताया था कि सेम मीनिंग जो पूछा जाएगा
पूछा गया है कि एग्री का मीनिंग क्या होगा। यहाँ देखिए एग्री का पैसेज में मीनिंग क्या लिखा हुआ है, होल्ड मीन्स एग्री, तो आप यहाँ लिखेंगे एग्री की जगह पे क्या लिखेंगे, होल्ड। ठीक है। टेक साइड ऑफ, देखिए टेक साइड ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, फेवर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, फेवर, इस प्रकार से। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके जो लास्ट वर्ड, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फायर लिख लीजिए इनको, फायर। आगे क्या लिखा हुआ है, सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड लिख लीजिए, बस आगे लिख लीजिए डिजायर, आगे लिख लीजिए फिर दोबारा से फायर। ठीक है, क्या हुआ, ठीक है ना, फायर, आइस, डिजायर, फायर। यहाँ देखिए फायर ए, डिजायर ए, फायर ए, आइस अलग से बोला गया है बी, फायर, डिजायर देखिए आई आ रही, आई आ रही, आई आ रही। ठीक है, ए क्योंकि एक जैसे बोले गए हैं, आइस अलग से बोला गया, बी नाम देंगे। तो लिखा हुआ है व्हाट इज द राइम स्कीम इन द स्टैंजा, स्टैंजा की राइम स्कीम क्या होगी, तो आप क्या लिखेंगे, ए बी ए, ये इसकी राइम स्कीम होगी। इजी है। आगे पूछा गया गिव टू राइमिंग वर्ड्स, दो राइमिंग यानी कि दो ऐसे वर्ड जिनका राइम एक जैसा हो, जिनकी लय एक जैसी हो, जैसे फायर, डिजायर, यही है बस दो। क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, आप लिखेंगे फायर एंड डिजायर, ये हैं आपके टू राइमिंग वर्ड्स। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, फायर एंड आइस का फर्स्ट पैसेज। कल डिस्कस करेंगे हम इसके सेकंड पैसेज के बारे में। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये 5 क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में, फर्स्टली आप रफ नोटबुक में नोट करेंगे, आफ्टर दैट उसको फेयर कॉपी में आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेकंड पैसेज के साथ। थैंक्स।